अम्मा को कौन रखेगा? इसने फूली सांसों के साथ बमुश्किल अपने वजूद को घसीटते हुए बरामदे में धरी कुर्सी पर गिराया। वाश बेसन से अपने कमरे तक का फासला इसे गिरां लगने लगा था। चलती सांसों का शोर कुछ कम हुआ तो इधर उधर खेलते कूदते पोता पोती की आवाज़ें कान से टकराईं। इस उम्र में ये आवाज़ें इसके लिए किसी मौसीकी से कम ना थीं। इन आवाज़ों को सुनने के लिए इसने कितना तवील सफ़र किया था, ये इसके माथे की लकीरों और चेहरे की झुर्रियों से आया था। आज साल भर में पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके शौहर के जाने के बाद सारे बच्चे अपने बच्चों के साथ जमा थे। भाई ज़याम, तुम तो जानते हो मेरी और तुम्हारी भाभी की बैंक में जॉब है। हम सुबह के निकले शाम गए तक घर लौटते हैं। इतना वक्त अम्मा को घर में कौन संभालेगा? मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। साथ वाले कमरे से आती बड़े बेटे की आवाज़ ने इसकी समातों को चौंकाया। तो वो सब इसलिए जमा हुए थे कि फैसला कर सकें कि अम्मा को कौन रखेगा। और मैं, सलमान भाई, आप तो जानते हैं कि मैं तो रहता ही ससुराल में हूँ। वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, अम्मा को कैसे सह लेंगे? बड़े भाई को हाथ चाटता देखकर मंजला बेटा भी एक तरफ हो गया। देखा, इसी दिन के लिए मैं तुम्हें घर दामादी से मना करता था। अपना कमाते तो आज अपनी मर्जी तो कर सकते थे। मंजले की बात पर बड़े बेटे ने लताड़ना चाहा। हाँ तो आप तो भाई अपना कमाते हैं, आप कर लीजिए ना अपनी मर्जी। मंजले ने लिहाज बालाए ताक रखते हुए आईना दिखाया। जूं जूं भैंस बढ़ती जाती थी, लहजों की तलखी में भी इजाफा हो जाता था। चंद मिनटों की बहस के बाद ये हवीदा हुआ कि वो एहतराम जो इन भाइयों में मौजूद था वो महज एक हवाई लिहाज था जो अब उड़न छू हो चुका था। कबल इसके कि मामला मजीद तल्ख होता। छोटा बेटा मसालियाना अंदाज में बोला, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अपने घर में रख लूँगा अम्मा को। हाँ ठीक है, फिर अब्बा का घर किराए पर या बेच देंगे और रकम तीनों घरों में बराबर की तकसीम होगी। मंजले ने मौके पर चौकर लगाया। बरामदे में बैठे नवंबर के दिनों में भी से पसीने आने लगे। बूढ़ा वजूद चंद लम्हों में मजीद बूढ़ा हुआ था। इसे लगा वो अपने बाप के साथ इसे भी दफना आए थे। क्या कहा? आप रखेंगे अम्मा को? खुद तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे और शाम में लौटेंगे। अम्मा को घर में कौन संभालेगा? छोटी बहू मैदान में आई। कौन पकाएगा इनका परहेजी खाना? कौन देगा इन्हें घड़ी घड़ी दवाएं और पानी? सवाब कमाना है तो अपने सर पर कमाइए। कमरे में कुछ देर को खामोशी छाई रही। फिर मंजरी बहू अपनी ननद को मुखातिब करते हुए बोली, नाइला, अम्मा यूं भी तुमसे बहुत मानूस है। अगर अपने साथ रख लो तो शायद ये अम्मा और तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वो तुम्हारे बच्चे भी संभाल लिया करेंगी। इकलौती ननद इस ख्याल पर चिढ़ ही गई। भाभी, इससे अच्छा ख्याल तो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकता था। अम्मा तो बच्चे संभाल लेंगी, लेकिन मेरी सास को कौन संभालेगा? बालाई मंजिल में रहती है, दिन भर आते जाते लोगों को घूरती है। अम्मा को देखकर मेरी जान खा जाएंगी। और एहतशाम, इन्हें तो आप जानते ही हैं, वो क्या नहीं कहेगा कि मेरी अम्मा को तो तुमने अपने साथ नहीं रखा, तुम अपनी अम्मा को किस मुंह से मेरे घर लाई हो? और ना भी कहे तब भी इनका मिजाज ऐसा है कि वो तो पराए मेहमान को एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। कजा के मुस्तकिल रखना। सीने की घुटन कुछ और बड़ी। माजी की यादें एक एक करके इसके दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देने लगीं। बुढ़ापा भी अजीब शय है, सब भुला देता है सिवाय माजी के। वो जब ब्याह कर इस घर में आई तो अपने बड़े से घर के सामने ये घर छोटा लगा करता। वो ज़रा ज़रा सी बात पर जिद करने वाली, बात बात पर नाक मुँह चढ़ाने वाली ने किस खुशदिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में खुद को एडजस्ट किया। ये बात इसके वालिदैन के लिए हैरत अंगेज़ थी। 4 नए दिन खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन फिर उकताहट होने लगी। वो आसाइशों की आदी थी, इस छोटे से घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती कि अपने बाप से कहे इसे अच्छा घर ले दे, लेकिन ये सोचकर चुप हो रहती कि इसके शौहर की खुददारी पर सवाल उठेगा। जब पहली औलाद घर में आई तो खुद को जो जैसे भूल गई। इसके लिए सब कुछ वही था। शौहर खुददार था, लेकिन एहसास छू कर ना गुजरा। औलाद की खुशी में वो इस ऐप पर भी आंखें मूंद गई। दिन महीने साल पर लगा कर उड़ गए। 3 बेटे और 1 बेटी, इसकी यही कुल कायनात थी। वो इन तीनों में गुम थी कि यतीम रिश्तेदार बच्ची ने इसकी ममता को जगाया।
वो 1.5 माह की बच्ची इसकी वाहिद अच्छाई थी जो इसने भरपूर मेहनत और तवज्जो से पाला, लेकिन कोई उम्मीद ना रखी, कोई ऐसी उम्मीद जो वालिदैन को औलाद से होती है। वो चूजे की जान जैसी लड़की इसके बच्चों में खेल कूद कर कब बड़ी हुई इसे अंदाज़ा ना हुआ। छोटी पुप्पो आई हैं, इसके पोते ने इत्तला दी। एक उम्मीद ने सर उठाया, लेकिन ना उम्मीदें ने आंखें दिखाईं। जब सफ़ेद औलाद ना रख सकी तो वो क्यों रखेगी। सारा है, सुबहान के साथ आई होगी। अब्बा चले गए तो सोच रही होगी शायद इसे भी विरासत से कुछ मिल जाए। ये खुद तो ऐसी चालाक नहीं, ज़रूर मियाँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। कॉन्फ्रेंस रूम में खतबद होने लगी। अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है ना? वो लपक कर अम्मा तक आई। पूरे 1 घंटे में पहली बार किसी ने इसको महसूस किया था। मैं और सुबहान आए हैं आपको लेने। आप यहाँ कैसे रहेंगी अकेली? मेरे साथ चलिए ना, मुझे आप बहुत याद आती हैं। यहाँ भी तो आप अकेली हैं, वहाँ मेरे साथ रहिएगा। वो वालियाना अंदाज में लिपट कर बोली। वो जब अपने घर को अलविदा कह रही थी तब इसने देखा, वो जिसके बुढ़ापे की समान राहत थी वो इसकी अपनी नहीं, पराई औलाद थी। इसे लगा था कि इसके बच्चे लपक कर कहेंगे, ये नहीं, ये हमारी अम्मा है, ये हमारे साथ रहेंगी। लेकिन इनके लबों पर तो जैसे कफल पड़े थे। आज वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि बुढ़ापे के सुकून का सोचकर औलाद को पालने वाले किस कदर बेवकूफ़ लोग होते हैं। बे औलादों पर ये सोच कर रहम खाने वाले कि इन्हें कोई कफन दफन देने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला ना होगा, किस कदर हम ख्याली में जीते हैं। बे औलादों को लावारिस समझने वालों पर ज़िंदगी कैसे हंसती है और उन्हें इदराक तक नहीं होता। खून के रिश्ते इंसानियत के रिश्तों से बड़े नहीं होते। मेरी अम्मा नहीं रही, लेकिन वो जब तक थी सारा और मैंने इनकी बहुत खिदमत की। मुझे लगता है खिदमत और लिहाज ज़र्फ वाला ही कर सकता है। जिसमें एहसास ज़िंदा है, इंसानियत बाकी है, वो किसी को भी अपना सकता है। और ये सब सारा ने मुझे सिखाया और सारा को आपने। ये ले पालक बेटी का दामाद था। इसे लगा इसने औलाद जो जवानी पाली थी, इसके बुढ़ापे ने आकर सिखाया था कि औलाद कैसे पाली जाती है। गाड़ी में सवार होते हुए सारा ने अपनी मुंह बोली बहन के किसी सवाल के जवाब में कहा, कोई पूछे तो कह देना अम्मा को इस बेटी ने अपने साथ रख लिया, जिसे अम्मा ने इस वक्त साथ रखा था जब इसे किसी ने घर में ना रखा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम।